हेलो नमस्कार सुप्रभात जय हिंद। आज हम इस वीडियो में घटना चक्र का साइंस देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम फिजिक्स देखेंगे और यूनिट्स स्टार्ट करते हैं। भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं, उसको बोलते हैं यूनिट। यूनिट जो है आपका चार, इसमें कितने प्रतियां हैं? चार प्रतियां प्रचलित है। सीजीएस प्रति, सीजीएस में सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, और इसको फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी बोला जाता है। एफपीएस, एफपीएस पद्धति में फुट पाउंड सेकंड, और एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी बोला जाता है। एमकेएस पद्धति में मीटर, किलोग्राम और सेकंड देखते हैं, एमकेएस पद्धति। और उसके बाद आया एसआई पद्धति। एसआई पद्धति जो है एमकेएस का ही डेवलप रूप है। 1960 ईस्वी में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल महाधिवेशन को इस पद्धति को स्वीकार किया गया। कब किया गया? 1960 में पेरिस के अंतर्राष्ट्रीय माप तौल महाधिवेशन में। इसमें मूल मात्रक कितने हैं? 7 मूल मात्रक हैं, 7 मूल मात्रक हैं। लंबाई मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में मापते हैं, ताप केल्विन में, विद्युत धारा एम्पियर में, ज्योति तीव्रता कैंडेला में, और पदार्थ का परिमाण जो है मोल में माना जाता है। यह क्या है? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल आपका मात्रक है। अब मीटर की परिभाषा दिया गया है, किलोग्राम की परिभाषा, सेकंड की परिभाषा, एम्पियर की परिभाषा, केल्विन की परिभाषा और कैंडेला की परिभाषा। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। चलिए भौतिक राशि देख लेते हैं। व्युत्पन्न मात्रक उसको बोलते हैं जो आपका फंडामेंटल, ये आपका फंडामेंटल यूनिट्स हो गए, और इससे जब कोई नया चीज़ बनता है मिला के उसको बोलते हैं ड्राइव यूनिट, यानी व्युत्पन्न मात्रा। जैसे लंबाई है तो आयतन है तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मीटर यानी मीटर क्यूब। घनत्व तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का होता है किलो, आयतन का मीटर क्यूब यानी किलो मीटर क्यूब। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। वेग का होता है विस्थापन बाई समय यानी मीटर पर सेकेंड। त्वरण का होता है वेग में परिवर्तन यानी मीटर पर सेकंड बाई सेकंड यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण, त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और द्रव्यमान के किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। इसको न्यूटन भी बल का मात्रक बोला जाए तो न्यूटन भी बोला जाता है। और आपका सीजीएस पद्धति में डाइन भी होता है बल का। कार्य क्या होता है? न्यूटन मीटर, यानी बल इंटू विस्थापन को कार्य बोलते हैं, और इसका मात्रक कार्य का जूल भी होता है। शक्ति क्या होता है? जूल सेकंड। शक्ति क्या होता है? कार्य बाई सेकंड, कार्य बाई समय को बोलते हैं शक्ति। ठीक है, इसे वाट से भी, वाट में भी मापा जाता है। और दो होते हैं आपका समतल कोण रेडियन, और धन कोण होते हैं आपका स्टेरेडियन। मोल की परिभाषा क्या है? एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें पदार्थ के अणुओं की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणु की संख्या के बराबर होती है, उसको एक मोल बोलते हैं। व्युत्पन्न मात्रा में लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ के परिमाण के अतिरिक्त जितने भी भौतिक राशियां हैं वो क्या आते हैं? व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? तो भौतिक आपका बल, वेग, कार्य, विद्युत धारा नहीं है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का होता है न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कार्य का मात्रक होता है जूल। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति। चाल की वैद्युत प्रतिरोधकता मापा जाता है तो उसको मापा जाता है ओम मीटर। ओम मीटर में प्रतिरोधकता को मापते हैं, और प्रतिरोध को ओम में मापते हैं। ओम मीटर क्या है? प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 में 10⁻15 मीटर होता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की दूरी को ही बोलते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही बोलते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसको बोलते हैं? वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। खगोलीय दूरियां और प्रकाश में मापे जाने का कारण इनमें कौन सा है? तो प्रकाश की गति जो स्पीड जो होता है स्वतः एक समान होती है, इसलिए खगोलीय दूरी मापने में इसका किया जाता है। एक पार्सेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर होता है, यानी 3.25 लाइट ईयर। एक पार्सेक बराबर 3 गुना 10⁻16 मीटर भी होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻, मीटर में बात की जाए तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, और आपका पार्सेक मीटर में बात की जाए तो 3 गुना 10⁻16 मीटर।
एक पारसेक पावर 3.26 लाइट ईयर होता है। पारसेक किसका मात्रक है? तो ये भी दूरी का मात्रक है। 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। तो ये हम सेंटीग्राम में, सेंटीमीटर में हम क्या करते हैं, गुना करते हैं 0.3 से, तो इंच प्राप्त होता है। 6 फीट लंबे व्यक्ति को नैनोमीटर में व्यक्त करना है तो उसके लिए 183 × 10⁻⁷ नैनोमीटर होगा। एक नैनोमीटर वाला क्या होता है? 1 × 10⁻⁹ यहाँ नैनोमीटर बोल रहा है, 10⁻⁹ मीटर होता है। यहाँ सेंटीमीटर होगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻7 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक नैनोमीटर वाला 10⁻9 मीटर होता है। एम्पियर मापने की इकाई क्या है? विद्युत धारा का एम्पियर मापा जाता है। और तार में प्रति सेकंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, उसी को बोलते हैं आपका एम्पियर। मेगावाट बिजली नापने की इकाई है। मेगावाट जो है उत्पादित बिजली के जो उत्पादन था उसको मेगावाट में मापा जाता है। त्वरण का क्या होता है? त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का होता है न्यूटन। कृत्य का जूल। आवेग का होता है न्यूटन सेकंड। ऐसा यूनिट में कौन से सम्मिलित नहीं है? कार्य का होता है जूल। बल का होता है न्यूटन। क्रमांक का किलोग्राम। दाब का डाइन होता है पास्कल होता है। निम्नलिखित किस राशि का मात्रक नहीं है? तो आपका विकृति का नहीं होता है। विकृति क्या है? विमाहीन मात्रक होता है। वाट किसके शक्ति का वाट है? नॉट किसके समुद्री जहाज की गति को नॉट में माना जाता है। नॉटिकल मील आपका नौ संचालन की दूरी को। और कैलोरी क्या है? उष्मा का मात्रक है। जूल किसमें होता है? कार्य को। एम्पियर विद्युत धारा मापा जाता है। वाट से आपका सामर्थ्य यानी शक्ति मापा जाता है। वोल्ट से विभवांतर। और कैलोरी से उष्मा मापा जाता है। नॉट क्या है? नॉट आपका जहाज की चाल की माप पाता है। नॉट से नॉटिकल मील जो नौ संचालन में परित दूरी की इकाई होता है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम मापते हैं। एंगस्ट्रॉम किसका इकाई है? तरंगदैर्घ्य का इकाई है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। उच्च वेग मैक संख्या मापा जाता है। तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। दाब पास्कल में मापा जाता है। ऊर्जा जूल में मापा जाता है। जूल ऊर्जा उसी तरह से संबंधित जैसे पास्कल से। तो ऊर्जा जूल ऊर्जा संबंधित है, पास्कल दबाव से संबंधित है। एक माइक्रोन वर्ग कितना होता है? एक माइक्रोन वर्ग 10⁻⁶ मीटर होता है। या मिलीमीटर है तो आपका 10⁻⁻³ होगा। माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करती है। माइक्रोन 10⁻⁶ मीटर। 10⁻⁶ मीटर नहीं है तो आपका सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर हो जाएगा। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील 9 सेंटीमीटर दूरी है। और अब सेल्सियस जो है उष्मा की इकाई नहीं होती है। कैलोरी उष्मा की इकाई होती है। कौन सी उष्मा की इकाई नहीं है? तो वाट, कैलोरी, किलो जूल और किलो कैलोरी सब उष्मा की इकाई है। उष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? तो आपका सेंटीग्रेड उष्मा की इकाई नहीं है। यानी कैलोरी, अर्ग और जूल क्या है? उष्मा की इकाई है। 1 किलोमीटर दूरी का तापमान क्या आता है? 1000 मीटर होता है। एक पीको ग्राम बराबर क्या होता है? एक पीको में 10⁻⁻12 ग्राम होता है। फेमटो में 10⁻⁻15 ग्राम होता है। माइक्रो 10⁻⁻6 ग्राम होता है। मिली 10⁻³ ग्राम होता है। नैनो 10⁻⁹ ग्राम होता है। पास्कल इकाई है। पास्कल दाब की इकाई है। एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर कहाँ है? न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। दाब का मात्रा क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। लेकिन न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा इसमें से? आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मिलीमीटर। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक या कोई नहीं। पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? पारिस्थितिकी दबाव यानी बार, इसको बार में मापा जाता है दबाव को भी। एक बार बार 10⁻⁵ पास्कल होता है। और 10⁻⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर यह वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर समतुल्य कितना होगा? तो 1 बार के बराबर होगा। निम्नलिखित में कौन सा अदिश राशि है? अदिश राशि है आपका दाब जो है अदिश राशि है। विद्युत विभव के संदर्भ में क्या है? तो ये एक अदिश राशि है, एक सदिश राशि है। तो विद्युत विभव जो है आपका एक सदिश राशि है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। ये देखिए इसमें से कौन सा सही है? तो सही है आपका केवल ए दे रहा है। यानी केवल एक वन क्या है? वन है आपका एक अदिश राशि है। तो विद्युत विभव क्या है? अदिश राशि है। और आपका विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। भाई तेल का बैरल में निम्नलिखित कितना भाग होता है? तो एक बैरल में आपका 158 लीटर का होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई कितनी है? लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर में मापा जाता है। न्यूनतम इकाई 10⁻⁻15 मीटर होता है। उसके बाद आपका क्यूसेक जो है आपका प्रवाह की दर को क्यूसेक मापा जाता है। बाइट क्या है? बाइट बाइट आपका कंप्यूटर में मेमोरी के साइज को मापा जाता है। रिएक्टर आपको भूकंप की तीव्रता और बार क्या है? दबाव को मापा जाता है।
क्यूसेक में जल की बहाव को मापा जाता है। निम्नलिखित कौन सा वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली है? तो डॉप्सन। वायुमंडल में ओजोन की परत डॉप्सन में मापी जाती है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई के लिए। तो इस तरह से एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।